रात को 2, ढाई, 3 बज गए। कभी क्वेश्चन आंसर, कभी सेटिस्फेक्शन, कभी कुछ और सवाल, कभी कैरियर को लेकर चिंता। और आज मैं आपके सारे अप्लायंस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने उस टाइम डिसीजन लिया, साथ देने का संकल्प लिया जिस टाइम एसडीबीएस वेलनेस के अंदर इतने सारे प्रोडक्ट नहीं हुआ करते। आपने उस टाइम शुरुआत करने की हिम्मत दिखाई जिस टाइम एसडीबीएस वेलनेस में इतने सारे करोड़पति नहीं हुआ करते थे। और जिन लोगों ने उस टाइम साथ दिया, शुरुआत की, विश्वास दिखाया, वो सारे के सारे लोग आज मेरे सामने करोड़पति से ऊपर के रैंक पे बैठे हुए हैं। यानी उनके नाम के पीछे पहले से ही करोड़पति लग चुका है। आज सिर्फ आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि दोस्त, जब इतने सारे प्रोडक्ट नहीं, इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां नहीं, इतने सारे रिजल्ट नहीं, इतने सारे महाकुंभ नहीं, उसके बाद आज दुनिया के अंदर एसडीबीएस वेलनेस का डंका बज रहा है। आपने देखा होगा, अब तक तो हिंदुस्तान में था, कुछ समय पहले थाईलैंड के अंदर भी AWPL जिंदाबाद के नारे लग रहे थे, देखा था ना। और मैं आपको बताऊं कि ये विश्वास आपके अप्लायंस को पहले से था। उन लोगों ने एक रोड तैयार किया है, रोड मैप तैयार किया है, एक प्रॉपर आपको मार्गदर्शन देने के लिए आपके साथ आए। आज आपको ये विश्वास दिला के जाना चाहता हूं कि मेरे दोस्त, जब छोटा सा कारोबार था, एक छोटी सी शुरुआत थी, इन लोगों ने विश्वास किया था। और इनके कंपेयर मैं आपको करना चाहता हूं कि यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों ने भी AWPL और अप्लायंस के ऊपर आज विश्वास जताया है। यस या नो? इन लोगों ने भी काम करने की शुरुआत की थी, आप लोगों ने भी आज काम करने की शुरुआत की है। यस या नो? हर एक आगे शुरू होगा। इन लोगों ने शुरुआत करने के बाद परिस्थितियां विपरीत रही, चाहे अनुकूल रही, मौसम कैसा भी रहा, गर्मी रही, सर्दी रही, बारिश रही, कभी भी एक बार शुरुआत करने के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आप इनके जैसा बनना चाहते हैं? इन्होंने सिर्फ एक काम किया, इन्होंने जब शुरुआत की उसके बाद आज तक पीछे मुड़ के नहीं देखा। जीवन में हर चीज को नंबर 2 पे रखा, AWPL और अपनी कामयाबी को इन्होंने प्राथमिकता के साथ रखा। और AWPL ने भी एक काम किया, इनको आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा लग्जरी कार, सबसे ज्यादा करोड़पति, सबसे ज्यादा डायमंड और सबसे ज्यादा कम समय में सबसे ज्यादा अचीवर अगर किसी टीम के पास है तो वो टीम आज हमारे एम्बेसडर लीडर मिस्टर अमित कुमार दुबे जी की है। मुझे इस बात का प्राउड है कि वो मेरी टीम का पार्ट है, लेकिन आपको मेरे से ज्यादा प्राउड होना चाहिए कि वो उनकी गाइडलाइन में आप लोग काम करते हैं, आप उनकी देख रेख में बढ़ रहे हैं, आपको जहां भी जरूरत पड़ती है उनका प्रॉपर मार्गदर्शन आपको मिलता है। और उनके सानिध्य में मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी आदमी को अपने फ्यूचर को लेके 1% भी डाउट करने की जरूरत नहीं है। 100% आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आज ये देख पा रहा हूं कि यहाँ पे बैठा हुआ हर आदमी डायमंड है। क्या मैं सही देख पा रहा हूं? क्या मैं सही देख पा रहा हूं? मेरे दोस्त, हम सारे लोग जितने भी यहाँ पे आए, किसी ने बताया कि अच्छे बैकग्राउंड से दे, किसी ने बताया कि नॉर्मल बैकग्राउंड से दे, किसी ने बोला परिस्थितियां विपरीत थी, किसी ने कैसे दी। इस बात का फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि आज के दिन क्या आप ये सोच के जाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग, एसडीबीएस वेलनेस आपके लिए जरूरी है या नहीं है? अगर आपके दिमाग में एक सवाल का जवाब आज आपको मिल गया कि AWPL मेरी लाइफ के लिए, मेरे परिवार के लिए और मेरे लिए जरूरी है, तो आप समाज में किसी से भी लड़ जाएंगे, किसी से भी नहीं रुकने वाले हैं। लेकिन जब तक आपके दिमाग में ये सिग्नल नहीं आएगा कि AWPL आपके लिए जरूरी है, तब तक आपको कोई भी आदमी मोटिवेट नहीं कर सकता। आप यहाँ पे ताली बजा के, हल्ला मचा के, पूरा जोश दिखा के 4 दिन के बाद अपने घर पे चले जाएंगे। आज समझना ये है कि क्या ये प्लेटफॉर्म आपके लिए जरूरी है या नहीं। मेरे से कंपेयर करता हूं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं,
भारतीय सेना में जॉब किया करता था। 8 साल मैंने नौकरी की। जब नेटवर्क मार्केटिंग में आया, कुछ नहीं एबीसी जानते थे, सिर्फ एक सेकेंड हैंड साइकिल से शुरुआत की। आज अगर किसी को बताते हैं कि 400 450 रुपए की एक सेकेंड हैंड साइकिल लेके इस इंडस्ट्री के अंदर काम करना शुरू किया तो लोगों को लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। लेकिन मानो या ना मानो, ये सत्य है। जितने लोगों ने यहाँ पे बताया, उन्होंने सत्य बताया। अपनी आत्मकथा जो बताई वो 100% सत्य है। विश्वास ये था कि मेहनत करनी है, 4-5 साल मेहनत करनी है लोगों के साथ। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्त, मेहनत 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 मेहनत। आप लोगों ने नाम सुना था ना, सुना था। आप सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं। मैं एक आसान सा तरीका बताना चाहता हूं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो वास्तव में सारे लोग होना चाहते हैं। आज के बाद कुछ नहीं करना, वही करना है जो आज से पहले करते आए। आप क्या क्या करते हैं देखिए, याद करो। आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले चद्दर ओढ़ के कोई सोता है तो चद्दर को उतारता है। आज के बाद भी वैसे ही करना है। उसके बाद क्या करते हैं, बाथरूम में जाते हैं। उसके बाद एक पेस्ट निकालते हैं और फिर क्या करते हैं, सिर्फ आपके घर में, आपके जानने वाले, आपके रिश्तेदार में सबके पास सुबह सुबह डेंटो डोप पहुंचाना है और अपने आप को यूज करना है। आगे सुनो, सारे सुनो, अलग नहीं करना कुछ भी। उसके बाद जब आप तैयार होते हैं तो आज से पहले शरीर की शुद्धता के लिए आप शैम्पू और साबुन का इस्तेमाल करते हैं। आप आज से पहले जिस शैम्पू का, जिस साबुन का इस्तेमाल किसी और को अमीर बनाने के लिए कर रहे थे, मैं कहता हूं AWPL का साबुन इस्तेमाल करो, उसका शैम्पू इस्तेमाल करो। ये साबुन, ये शैम्पू आपको और आपके परिवार को अमीर बनाएगा। किसी और को अमीर नहीं बनाना है, अपने आप को अमीर बनाना है। उसके बाद आप बाहर आते हैं, गोरा दिखने के लिए क्रीम लगाते हैं। आज से पहले पता नहीं किस किस की कौन कौन सी क्रीम लगा रहे थे, लेकिन आज तो कोई गोरा हुआ क्या? संतुष्टि थी, मैंने क्रीम लगाई। मैं कहता हूं कि किसी और की क्रीम से फायदा हुआ कि नहीं हुआ। मैं ये भी नहीं कहता कि आप गोरे होंगे या नहीं होंगे, लेकिन हमारे वाले लगाएंगे तो पैसा बहुत आएगा। हमारे वाली क्रीम लगाएंगे तो पैसा आएगा। फिर आप क्या करते हैं, नहा धो के एक आदमी तैयार हुआ, तैयार होने के बाद उसने क्या किया, ब्रेकफास्ट करता है। तो किसी के घर में पराठे बनते हैं, किसी के घर में पूड़ी बनती है। अब जब आप पूड़ी और पराठे बनाते हैं तो किसी न किसी तेल और किसी न किसी रिफाइंड का आपके घर में इस्तेमाल होता है। आज के बाद किसी और को अमीर नहीं बनाना है, अपने वाला ही यूज करना है। राइस ब्रेन ऑयल की ही पूड़ी खाएंगे, उसी की आलू की सब्जी बनाएंगे, उसी के पराठे खाएंगे। पहले शरीर को स्वस्थ करेंगे और उसके बाद आर्थिक रूप से मजबूत बनेंगे। तेल किसका? उसके बाद जब आप बाथरूम में नहा धो के आए थे तो आपका बाथरूम गंदा हुआ होगा। आपके बाथरूम को साफ करने के लिए किसी और कंपनी के अलग अलग प्रोडक्ट से आप अपने बाथरूम को साफ करते थे। आज मैं कहता हूं अपने वाले प्रोडक्ट से साफ करना शुरू करो। आपके बाथरूम भी साफ होगा और आपके तन से जो गरीबी है उसके दाग भी साफ हो जाएंगे। अपने वाले प्रोडक्ट में इतना दम है भाई साहब। उसके बाद आगे चलो, पराठा खाया, चाय पूड़ी खाई, तो पराठा और पूड़ी खाने का मजा तब आता है जब साथ में चाय की चुस्की ली जाती है। और जो चाय नहीं पीता वो कॉफी पीता है, और जो चाय और कॉफी नहीं पीता वो दूध पीता है। तो जिसको चाय पीनी है वो एक आरोग्यम टी पिए, जो कॉफी पीता है वो अपने वाली पिए, और जो चाय और कॉफी दोनों से परहेज करता है वो दूध में क्या डालना है, आपको याद है ना? दूध को गोल्डन मिल्क बनाना है।
उसको सुनहरा दूध बनाना है, उसका कलर चेंज करना है और उसके बाद पी जाना है। शरीर से भी स्वस्थ रहेंगे और आपके बैंक अकाउंट से भी स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो हमारे पास आदमी जब सारे दिन सुबह सुबह आपने नहाए धोए तो आपने कुछ कपड़े ऐसे भी होंगे जो पहले दिन के पहने होंगे, वो आपने अपनी वॉशिंग मशीन के पास डाले होंगे, या घर में आपके कोई और धो रहा होगा। तो उसको धोने के लिहाज से पहले आप सरफ लेके आते थे, आप किसी और कंपनी का लेके आते थे। आज के बाद हमारी कंपनी का सरफ आपके कपड़ों की गंद मेल भी निकालेगा और हमारे घर से गरीबी को भी बाहर निकालेगा। तो सरफ किसका यूज होगा? आप उसके बाद क्या करना है मैं बताऊं। आप जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो आपकी गाड़ी के पीछे, आपकी बाइक के पीछे अगर कोई और बाइक लगा के निकल जाता है तो आप किसी को प्यार से बताते हैं, भाई साहब गाड़ी हटाना, और वो गाड़ी हटा लेता है और आप अपनी गाड़ी निकाल लेते हैं। ऐसा ही करते हैं इधर वालों, आप भी ऐसा ही करते हो। और जो धीरे से बताने से नहीं मानता फिर भी गाड़ी नहीं हटाता, फिर क्या करते हैं, उसको बार बार गाड़ी हटाने के लिए बोलते हैं, फिर नहीं मानता तो जोर से बोल के हटवाते हैं। पर गाड़ी तो बस इतना ही करना है, जैसे ही नीचे आए जो भी कोई दिखे उसको प्यार से प्लान समझाना है। फिर नहीं मानेगा तो उसको बार बार समझाना है, और फिर नहीं मानेगा तो हमारे सेमिनार में लाके स्टेज पे जोर जोर से समझाना है, तब तो गाड़ी हटाएगा और हमारी गरीबी दूर। समझ में आ गया क्या काम करना है? आज से पहले फिर और क्या करते हैं, बच्चा बड़ा हुआ, जब उसकी शादी का टाइम होता है तो उसके मम्मी पापा बताते हैं मेरा बेटा इतना पढ़ा हुआ है, इस खानदान से है, ये जात है, ये पात है, ये रिश्तेदार है। अपने बारे में, अपने बैकग्राउंड, अपने पापा के बारे में, अपने दादा के बारे में जब भी आपकी शादी हुई होगी या होने वाली होगी तो आज से पहले आप लोगों ने बताया होगा ना बायोडाटा। जब आप स्टेज पे आते हैं तो आपको यही बताना है कहाँ से हैं, क्या करते थे, क्या करने वाले थे, किस हालात में आए, कितने पैसे कमाए और आज क्या करते। जैसे शादी के लिए कोई रिश्ता जाता है तो बता दे भैया ये पढ़ाएगी, ये पढ़ाएगी, ये पढ़ाएगी, ये प्लॉट लिया, ये मकान लिया, आज बेटा ये नौकरी कर रहा है, ये कोर्स कर रहा है। तो आपको स्टेज पे आके भी बताना है कि आज मैं डायमंड बन गया, आज मैं ब्लू डायमंड बन गया, आज मैं रॉयल डायमंड बन गया। ऐसे करते करते ये काम बताते बताते वही काम जो पहले दिन से मैं करता था वो करते करते आज आपके सामने इस बिजनेस में मैं करोड़पति बनने आया था, मैं लाख रुपए महीना कमाने आया था, मैं कार से चलने के लिए आया था। लेकिन आज कहते हुए प्राउड होता है कि ये कार नहीं, आज हमारी टीम में हजारों कारों के साथ 200 से ज्यादा लग्जरी कारों का काफिला आ चुका है और वो सारा का सारा श्रेय असली बेस वेलनेस के प्रोडक्ट्स को जाता है। मैं यही काम लाखों रुपए महीना कमाने आया था, क्योंकि 7-8 हजार रुपए की नौकरी करने वाले आदमी का कभी इतना बड़ा सपना नहीं होता कि वो कई लाख रुपए महीना कमाएगा, क्योंकि लाख रुपए महीना कमाना छोटी मोटी बात नहीं है। मेरे दोस्त एक एसपीएस वेलनेस में लोग यहाँ पे बोलते हैं कि मेरे सपने हुआ करते थे। दोस्तों आज मैं पूरे शुद्ध रूप से, ऑर्गेनिक रूप से, जिस तरह से हमारे प्रोडक्ट में कोई मिलावट नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है, मेरी बातों में भी कोई मिलावट नहीं है, प्योर ऑर्गेनिक है। मैंने करोड़ों रुपए कमाने के बारे में कभी नहीं सोचा, मैंने लग्जरी गाड़ियों के बारे में कभी नहीं सोचा था। और लोग अगर ये बोले कि मेरे सपने हुआ करते थे, मेरे दोस्त सपने नहीं हुआ करते थे। ये सपने देखने की हिम्मत अगर किसी ने दी तो वो असली बेस वेलनेस ने दी, और ये सपने पूरे करवाए तो भी असली बेस वेलनेस ने कराए। ना तो हमारे अंदर सपने देखने की हिम्मत थी और ना ही सपने पूरे करने की हिम्मत थी। लेकिन आज लाख से शुरुआत करके ये कारवां, आज अगर मैं बताऊं, बता दूं, मुझे पता नहीं कि आपको सुबह से यहां आने के बाद कितना पैसा बना।
मुझे नहीं मालूम आपका क्या, लेकिन मैं ये बता के जाना चाहता हूं कि सुबह आया था, चाय पी रहा था, एक दो बार कॉफी भी पी, बिस्लरी का पानी पिया, यहां से छोटी छोटी बोतलों में आ रखा, देखा ना आपने, 4-5 बार पट्टे पहनाने आया, बुक्के देने आया, कुछ लोगों के साथ फोटो खिंचवाई, और ये सारे काम करने के एसबीएस वेलनेस ने आज के दिन के 2.5 लाख रुपए फिक्स कर दिए। मतलब आपको क्या लग रहा था, आप अपनी चेयर पे बैठे और हम बार बार आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, फ्री में नहीं आ रहे हैं। 2.5 लाख रुपए अपना हिसाब किताब बन गया। 2.5 लाख कल भी स्टेज पे था, कल का भी बन गया। और जब 3 दिन आदमी लगातार अच्छा काम कर लेता है तो हमारी कंपनी का दिल इतना बड़ा है कि 3 दिन आपने अच्छा काम किया, 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख रुपए का, अगले 27 दिन का बोनस आपका फिक्स है, उसमें कोई रुकावट कभी आ नहीं सकती। तो आज पर डे 2.5 लाख रुपए के हिसाब से अपना गुजारा कैसे जैसे करके हो जाता है। 2.5 लाख रुपए पर डे में भाई साहब गुजारा ही होता है। 2.5 लाख रुपए पर डे कमाने वाला आदमी जीवन में कभी प्राइवेट जेट नहीं खरीद पाता। 2.5 लाख रुपए कमाने वाला आदमी यार्ड नहीं खरीद पाएगा। 2.5 लाख रुपए पर डे कमाने वाला आदमी कोई बड़ा बीच अपने नाम नहीं करा पाएगा समुद्र के किनारे। 2.5 लाख रुपए पर डे कमाने वाला आदमी इतना बड़ा काम नहीं कर पाएगा, वो कैसे जैसे अपना गुजारा कर पाएगा। और मैं अभी तो कैसे जैसे गुजारा कर रहा हूं और मैं मेहनत कर रहा हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है, यकीन है 1,00,000% अपनी सांसों से ज्यादा एसबीएस वेलनेस के ऊपर कि एक बार एसबीएस वेलनेस ये कहती है कि तुम सोचने की हिम्मत करो, हम उस सपने को साकार करके देंगे। बस सोचने की हिम्मत मैं कर रहा हूं और एसबीएस वेलनेस उस सपने को साकार कर रही है। क्या आप सोचने की हिम्मत कर सकते हैं? सोचने की हिम्मत कर सकते हैं? मेरे दोस्त एक चीज बता के जा रहा हूं, इस दुनिया में पाना मुश्किल नहीं है, सोचना मुश्किल है। जब यहाँ पे लोग बोल रहे हैं तो कुछ लोगों को लग रहा है कुछ बन गए, सारे ही थोड़े बनेंगे। अरे मैं गारंटी बता रहा हूं, यहाँ पे 90% लोग अभी भी यही सोचते हैं कि सारे लोग तो ब्रांड एम्बेसडर बनेंगे। लेकिन जो ये लोग आदमी सोच रहा है कि देख जो मेरे सामने खड़ा हुआ है, जब वो बन सकता है तो मैं क्यों नहीं। वो 5 साल के बाद यही माइक, यही स्टेज, यही लोग और ब्रांड एम्बेसडर बनेगा, क्योंकि दुनिया का सबसे दमदार प्लेटफॉर्म हमारे पास है। क्या ये साबित करने के लिए तैयार हैं? एक बार दोबारा से दिखाने के लिए तैयार हैं कि आज तक नंबर 1 पे थे, पहले भी, आज भी, आने वाले टाइम में ये हमेशा भी नंबर 1 पे रहेगी। मैं आश्वस्त होकर जा सकता हूं, पक्का जा सकता हूं। कैसे पता चलेगा यार? मैं खड़े नहीं हूं, बैठो। मैं परेशान नहीं करना चाहता, मैं आपको सुकून देने आया। खड़ा नहीं, परेशान, मुझे पता है थक गए आप ना, परेशान है। खाना खिलाएंगे अभी, खाना थोड़ी देर में, क्योंकि दोस्त ऐसा बोला जाता है कि कामयाब होना है ना मर्दों का खेल है, कमजोर लोगों का खेल है। भाई पूरी बात तो सुनो। और मर्द का मतलब ये नहीं होता कि जिसके मुंह छा गई वही मर्द है, क्योंकि आपने तो ये भी सुना था खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली, वो तो कोई भी हो सकता है, उसके कर्म दिखाते हैं। कहानी बता दूंगा छोटी सी। एक बार क्या हुआ, हरियाणा की बात, रोहतक के पास तो एक इंसान था जिसको डेली शाम को 60-70 ml गंगा जल पीने की आदत थी। समझ ही रहे होंगे ना गंगा जल, उसके बगैर उसको नींद नहीं आती थी। आप में से कौन कौन पीता है मुझे नहीं मालूम, अपनी अपनी श्रद्धा है। तो जैसे ही वो घर आता, उसके घर में कलेश होता, लड़ाई होती। उसके बच्चे बोलते पापा डेली मत पिया करो, बड़ा अकड़ के बोलता है। बोला पीऊंगा, बोला क्यों, बोला मर दूंगा। उसके माँ बाप बोलते बेटा मत पिया करो, बोला पीऊंगा, बोला क्यों, बोला मार दूंगा। उसकी बीवी बोलती कि
डेली पैसे खराब हो रहे हैं, शरीर खराब हो रहा है, पूरा गांव गाली दे रहा है, क्यों पीते हो? बोला पीऊंगा। क्यों? बोला मर्द हूं। और जब भी उसको मना किया जाता वो हमेशा एक ही डायलॉग बोलता, पीऊंगा। क्यों? बोला मर्द। एक दिन क्या हुआ, उसके घर में कुछ चोर घुसे और वो भी कहीं छुप छुपा गया और उसकी बीवी उसकी टांग पकड़ पकड़ के बाहर खींच रही। बोले जी सुनते हो कुछ चोर आ रहे, सारा सामान लूट रहे हैं, ट्रक में भर लिया, ले जा रहे हैं, कुछ रोको। और वो चुपचाप भीगी बिल्ली बना हुआ अंदर ही घुसा। 1-1.5 घंटे में जब पूरा घर साफ हो गया तब जाके बाहर निकल के आया और उसकी बीवी बोलती है तुम तो कहा करते थे कि मैं मर्द हूं और आज ये चोर पूरा सामान लेके, मेरा भगवान तेरा ही तो मर्द हूं, चोरों का मर्द थोड़ा ही। तो मेरे दोस्त, ये बिजनेस, ये कामयाबी, ये सक्सेस, ये स्टेज, ये माइंड मर्दों का काम है। क्या इसी तरीके से करेंगे? साबित करके दिखाएंगे।